मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉलिटी की सीरीज। इसमें सभी चैप्टर को एक एक करके अपलोड कर दिए जाएंगे। तो भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, इसमें मेरी पहली वीडियो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इसमें हम अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूची थी। बाद में संशोधन हुआ, उसके बाद 4 और बढ़ गई, तो टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियों का विवरण है। तो आइए हम इन 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि एक बार में ही ये याद हो जाए। तो सबसे पहले अनुसूची में पहला अनुसूची हो गया, पहला भाग हो गया, पहला अनुच्छेद हो गया। उन सभी में पहला भारत के राज्य एवं उसके केंद्रशासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, उसके बारे में विवरण है। सेकंड में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तृतीय में शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं किसमें शपथ ग्रहण है और किसमें वेतन भत्ते है। द्वितीय में वेतन भत्ते और तृतीय में शपथ ग्रहण। जैसे हम जॉब करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें वेतन मिलता है, इसलिए पहले वेतन भत्ते आएगा, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। तो आशा करते हैं तीनों याद हो गया होगा। पहले में भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। द्वितीय में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तृतीय में शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का विवरण है। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का विवरण है। तो आशा करते हैं 4 अनुच्छेद याद हो गए होंगे और हम याद करेंगे 5वीं और 6वीं। 5वीं और 6वीं अनुसूची को एक साथ पढ़ेंगे। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति प्रशासन का वर्णन है। 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जाति को छोड़कर जनजाति प्रशासन का प्रावधान है, जिसमें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं। आइए हम याद करते हैं 7वीं अनुसूची। 7 से सूची, जैसे 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। तो 7वीं सूची में अनुसूची 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 97 विषय होते थे, अब बढ़कर 100 विषय हो गए हैं। और राज्य सूची में 66 विषय थे, अब घटकर 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, बढ़कर 52 विषय हो गए हैं। और 8वीं अनुसूची में हम 22 भाषाओं का वर्णन करते हैं। भाषाओं का वर्णन, जिसमें कुल 22 भाषा हैं। तो आशा करते हैं ये 8वां अनुसूची याद हो गई होगी। 7वीं और 8वीं को एक साथ पढ़ेंगे। पहले में भारत के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश का विवरण है। दूसरे में वेतन और भत्ते। तीसरे में शपथ ग्रहण। चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का विवरण है। आइए 5वां 6वां सब पढ़ते हैं। 5वें में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। 6वें में अनुसूचित छोड़कर जनजाति प्रशासन का प्रावधान है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य हैं, 4 राज्य। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वें में भाषाओं का वर्णन दिया गया है। आशा करते हैं ये 8वां अनुसूची याद हो गई होंगी। और संशोधन के बाद जो 4 अनुसूची हैं उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। जब प्रथम संशोधन
9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन में हुआ 1951 में। इसमें भूमि सुधार का विवरण है। 10वीं अनुसूची 92वें संशोधन में हुआ वर्ष 1985 में। इसमें दल बदल के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में हुआ 1992 में 1993। इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया। इसमें कुल 29 कार्य हैं। 12वीं अनुसूची में कुल 18 कार्य हैं। इसमें नगर प्रशासन के बारे में बताया गया है। कब हुआ संशोधन इसका? 74वें संशोधन में। वर्ष कब? 1992 से 1993। तो हम इसको याद करेंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कब संशोधन हुआ? प्रथम संशोधन, 92वें संशोधन, 73वें संशोधन, 74वें संशोधन। ऐसे याद करेंगे। वर्ष 1951 में 9वीं, 1985, 1992 93, 1992 93। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही सभी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।